मुबारक हो 2023 की जो मेरी एक और भविष्यवाणी थी क्रिकेट से लेके वो भी सच हो गई है। इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। खैर, जैसे मैंने सोचा था उस तरीके से तो पक्की नहीं कर पाई। मेरी उम्मीद थी कि इंडिया चारों के चार मैच ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से हराएगी और उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी जगह पक्की करेगी, मगर उस हिसाब से नहीं हुआ। तो क्या हुआ, एक दूसरा कैलकुलेशन हमारे लिए काम आ गया। जो दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में, उसका ये जुगाड़ था कि अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को, जो दोनों टेस्ट मैच है, उसको 2-0 से हरा देती है तो इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस से बाहर हो जाएगी। मगर ऐसा हुआ नहीं। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट मैच था। मतलब ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक तरफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच चल रहा हो, चौथा और पांचवा दिन हो, और वो मैच को छोड़ के लोग न्यूजीलैंड और श्रीलंका का टेस्ट मैच देख रहे हो। ऐसा बहुत रेयर होता है। श्रीलंका ने तो कोई भी कसर छोड़ी नहीं थी न्यूजीलैंड को हराने के लिए। बहुत ही जबरदस्त खेला था वो मैच। मगर भला हो डैरिल मिचेल का और विलियमसन का, उन्होंने ये मैच आखिरी बॉल पे जीती है। विलियमसन के बदौलत आखिरी बॉल पे ये मैच जीती गई है, ये टेस्ट मैच, और इंडिया क्वालिफाई कर गया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। तो वापस आते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच के बारे में बातें करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, मैंने काफी दिनों से वीडियो नहीं बनाया। 2-3 अलग चीजों में बिजी था मैं, और मैंने सोचा कि एक बार जब फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी तो मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा। एवरीडे वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो ये जो चारों मैचेस हुई हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्टार्टिंग की 3 मैच थी वो बैट्समैन के लिए बहुत जबरदस्त टेस्ट मैच था। ये मतलब बैट्समैन टेस्ट हो रहे थे जिस हिसाब से कंप्लीटली बॉलिंग पिच थी ये। तो हर एक मैच में बहुत ही डिफिकल्ट था बैटिंग करना। ज्यादा स्कोर्स भी नहीं हुए थे। मतलब तीनों के 3 मैच जो थे वो थर्ड डे पे ही खत्म हो चुके और इसका रिजल्ट आ गया। बॉलरों का बोलबाला रहा ये पूरे तीनों मैचों में। मतलब स्पिनर्स ने खास करके डोमिनेट किया। कहीं पे बीच में 2-3 फास्ट बॉलर लोगों ने भी डोमिनेट किया, जैसे मोहम्मद शामी ने, उमेश यादव ने। मगर मेजरली या तो वो नेथन लायन थे, आर अश्विन थे, रविंद्र जडेजा थे, मर्फी थे और कुलमन थे। तो बस ये इन्हीं लोगों का पूरा बोलबाला रहा। मगर ये जो 4th मैच थी ये बॉलरों के लिए टेस्ट था। ये मतलब आप में कितना पेशेंस है। अगर पिच आपकी मदद नहीं कर पा रही है तो आप कैसे विकेट निकालेंगे, क्या प्लान करेंगे, ये सब कुछ ये टेस्ट मैच में होता हुआ दिखाई दे रहा था। इट वॉज नॉट ईजी फॉर द बॉलर्स टू गो एंड टेक विकेट्स क्विकली। बहुत डिफिकल्ट था। इट वॉज लाइक अ डेड रबर पिच, कंप्लीटली बैटिंग फ्रेंडली थी। न सीम हो रहा था, न बाउंस हो रहा था, बहुत लो रह रहा था बॉल, न स्पिन के लिए कोई मदद थी, कुछ भी नहीं था। तो ऐसे में मतलब मैच विकेट लेना और बॉलिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अब जब ये खास करके जब चौथे टेस्ट मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। दोनों कैप्टन चाहते थे कि वो टॉस जीत करके बैटिंग करें, मगर टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और बहुत ही जबरदस्त टॉस था और बहुत ही जबरदस्त बैटिंग भी की ऑस्ट्रेलिया ने। उनकी तरफ से ख्वाजा ने बना दिए 180 रन पहली इनिंग में। पहली बैटिंग करते हुए 180 रन बना दिए और जबरदस्त दिखाई दिए। मतलब ये खासकर ये 4th मैच में उनका फॉर्म पहले से ही बहुत अच्छा चल रहा था, मगर स्टार्टिंग के कुछ मैचों में उतना अच्छा नहीं खेल पाए क्योंकि ऑफकोर्स बड़े से बड़े बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे। चाहे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, स्टीवन स्मिथ हो, लबुशेन हो, सब स्ट्रगल कर रहे थे। तो वैसे में ख्वाजा का भी स्ट्रगल करना, इट वॉज नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड। मगर ये वाली मैच में बहुत जबरदस्त खेला, अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंकते हुए दिखाई दिए। बहुत ही जबरदस्त से संभल के स्पिनर्स को खेला और जहां पे मौका मिला वहां पे अटैक भी किया। और दूसरे उनकी तरफ से थे
कैमरॉन ग्रीन ने भी बहुत जबरदस्त खेला। मतलब ये कैमरॉन ग्रीन इनके लिए एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर है जो T20 में भी एकदम आतंक मचा देते हैं, वनडे में भी इनकी जगह है और अब टेस्ट मैच में भी इंडिया में आके 100 मारना, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर दिस यंगस्टर। और आगे ये बहुत आगे तक जाने वाले हैं टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ। और साथ में दो छोटी छोटी पारी वो टॉड मर्फी की भी थी और बीच में नेथन लायन भी टिक गए थे और उन्होंने भी अच्छा खासा रन घसीट दिया। और इस तरीके से मतलब इतनी जबरदस्त बैटिंग के बाद ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 480 रन। मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि मतलब फर्स्ट इनिंग में अगर किसी टीम ने 480 रन बना दिए तो वहां से दूसरी टीम का वापसी करना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो बैटिंग पिच हो या बॉलिंग पिच हो। ऐसी कंडीशंस में इंडिया के सभी बॉलर्स की मतलब हालत खराब थी बॉलिंग करते करते। एक तो अहमदाबाद का ग्राउंड, धूप और गर्मी वैसे ही, उस पे से कंटिन्यूसली 2 दिन तक ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग किया है और सारे बॉलर की हालत खराब थी। मगर जब दूसरे दिन में थोड़ी विकेट्स गिरी तो बहुत ही क्विकली फिर हम लोग ये रन जो 480 पे रुके, इससे बहुत ज्यादा भी जा सकता था जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग हो रही थी सेकेंड डे पे। मगर अश्विन ने ऐसी डेड पिच पे भी जो जबरदस्त बॉलिंग की है और 6 विकेट हासिल किए, दैट इज एक्सेप्शनल। बहुत कम बॉलर्स ऐसे होते हैं जो इस तरीके की पिच पे भी इतने विकेट्स ले सकें, उसमें से अश्विन एक है और वो केपेबल है। और जब मैं अश्विन की बात कर रहा हूं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड सामने आया था जब ये मैच देख रहा था कि ये पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 15 बैट्समैन यूज किए हैं और ये 15 के 15 बैट्समैन को अश्विन ने आउट किया है ये सीरीज में। मतलब दैट इज लाइक अनबिलीवेबल, दिस इज एक्सेप्शनल। मतलब बहुत कम ऐसे बॉलर्स होते हैं जो नो मैटर हु द बैट्समैन इज इन फ्रंट ऑफ मी दे आर गोइंग टू बॉल यू, मतलब वो विकेट निकाल लेंगे। और अश्विन ऐसे ही बहुत ही शातिर, बहुत ही समझदार प्लेयर हैं और बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट की इनको समझ है। नॉट ओनली ये पूरी सीरीज में नॉट ओनली विद बॉल बट उन्होंने बैट से भी बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूट किया है। सो शाउट आउट टू अश्विन एंड मतलब क्या अचीवमेंट्स रही है, क्या रिकॉर्ड्स तोड़े हैं ये वाली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो सीरीज थी इसमें। आई होप कि उनका ये टेस्ट का फॉर्म कंटिन्यू रहे और इसी तरह से वो ऑपोजिशन की वाट लगाते रहे। अब दूसरी बात है, जब इंडिया बैटिंग करने आया है तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे और पहले मतलब दूसरे दिन पे आखिर में इनकी बैटिंग आई तो 35-36 रन बना लिए थे और फिर सुबह ऐसा लग रहा था इतना अच्छा बैटिंग पिच है तो रोहित शर्मा का ऐसा लग रहा था। मैं हमेशा रोहित शर्मा के लिए हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहता हूं कि मतलब उनका एक सेंचुरी हो जाएगा, मगर अनफॉर्चुनेट रहे कि ये वाले मैच में वो आउट हो गए और जल्दी, जबकि इतना सपोर्ट था पिच से बैट्समैन के लिए। मगर ऑन द अदर हैंड शुभमन गिल ने इसको पूरा यूटिलाइज किया, जबरदस्त बैटिंग की और गिल ने बना दिया 128 रन। मतलब ये यंग बंदे ने इतनी बार प्रूव कर दिया अपने आप को ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स। T20 में सेंचुरी आ गई है, ODI में सेंचुरी आ गई है, टेस्ट मैच में सेंचुरी आ गई है। इनका मतलब कंपैरिजन अभी बहुत कम है, मतलब किसी से भी नहीं कर सकते हैं। ये बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत ऊपर आने वाले हैं। और एक बात तो पक्की है कि KL राहुल की जगह ये खा चुके हैं, KL राहुल की ये नौकरी खा चुके हैं। अब बहुत मुश्किल है KL राहुल को वापसी करना। जिस हिसाब से शुभमन गिल का फॉर्म चल रहा है, उनको उस स्पॉट से रिप्लेस करना मेरे लिए नामुमकिन है। और जब गिल ने 100 कर दिया उसके बाद आते हैं विराट कोहली सर की बहुत टाइम से टेस्ट की सेंचुरी पेंडिंग थी, उन्होंने भी निराश नहीं किया। और मतलब बहुत डिफिकल्ट हो रहा था बैटिंग करना, बहुत स्लो हो गया था बीच में, काफी अच्छी बॉलिंग कर रही थी ऑस्ट्रेलिया। ऑन द अदर हैंड स्टीवन स्मिथ की कैप्टेंसी किलर थी। मतलब मुझे रोहित शर्मा से बेटर कैप्टेंसी ये वाली मैच में खास करके स्टीवन स्मिथ की लगी है। अनबिलीवेबल कैप्टेंसी कर रहे थे, क्या बॉलर्स को रोटेट करना, कैसे चेंज करना, क्या फील्ड सेट करना, ऑन ईच एंड एवरी बॉल दिस गाय वाज चेंजिंग द फील्ड और इतना प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व थे इन ईच एंड एवरी डिसीजन। जबकि वो ऐसा परमानेंट कैप्टन नहीं है, अभी टेम्पररी कैप्टनसी इनको दी गई है, मगर पूरा गेम और पूरा मोरल बदल दिया है टीम का इन्होंने जब से इनको कैप्टनसी मिली। थर्ड टेस्ट जीता और फोर्थ में भी तो मतलब डोमिनेट कर ही दिया था। मगर विराट कोहली और शुभमन गिल और अक्षर पटेल की बदौलत हमने एक बड़ा स्कोर दे दिया। विराट कोहली ने जबरदस्त बनाए थे 186 रन। ऐसा लग रहा था कि इनका 200 रन तो पक्का है, जिस हिसाब से ये टिके थे, ये सेटल थे पिच पे। 200 रन मारना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर स्टीवन स्मिथ की कैप्टेंसी की दाद देनी पड़ेगी, जिस हिसाब से उन्होंने फील्ड सेट की थी। मतलब
जब सामने अक्षर पटेल बैटिंग कर रहे थे तो जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे और ऑपोजिट में कोई मतलब ये शामी थे या उमेश यादव थे, तो पूरी फील्ड वो चेंज कर देते थे। मतलब जैसे विराट कोहली आ रहे सारे के सारे प्लेयर बाउंड्री पे, जैसे दूसरा बैट्समैन आ रहा पूरे एकदम अटैकिंग पे, तो बहुत ज्यादा कंट्रोल कर दिया। इवेंचुअली विराट कोहली को एक शॉट खेलना था, मतलब ऑफ कोर्स टीम कम्स फर्स्ट, वो ज्यादा वेट नहीं कर सकते थे अपनी सेंचुरी डबल सेंचुरी करने के लिए, उन्होंने शॉट खेलना जरूरी समझा और वो कैच आउट हो गया। तो ये दिखाता है बंदे का डेडिकेशन, पर्सनल रिकॉर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंस उनके लिए टीम का स्कोर है। टीम जल्दी जल्दी कहाँ पहुंच सकती है, कैसे हम जल्दी से फिर एक बड़ा स्कोर बना के ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करें और 1-2 विकेट, ये दिमाग में था उनके, इसीलिए उन्होंने वो शॉट खेला और वो आउट हो गए। और उनकी बदौलत और खास करके अक्षर पटेल की 79 रन का जो स्कोर था, मतलब अक्षर पटेल वाओ, उनकी बदौलत इंडिया ने 571 बना दिया। मतलब उनका ये जो स्कोर था 79 रन का, ये सेंचुरी से कम नहीं था। बहुत जबरदस्त जो ये 79 रन बनाए, बहुत अर्ली, मतलब बहुत अटैकिंग खेला, 5 छक्के मार दिए यार ये वाली इन्हें, मतलब चौके कम है और छक्के ज्यादा, इतना ज्यादा ये अटैक कर रहे थे सारे बॉलर्स को। तो एक टाइम पे तो मतलब ऑस्ट्रेलिया थोड़ा घबरा गई थी कि कितना आगे लेके चले जाएंगे, मगर इनके आउट होने के बाद, विराट कोहली के आउट होने के बाद फौरन हम सिमट गए, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी इंजर्ड थे, वो बैटिंग के लिए अवेलेबल नहीं थे। तो देखा जाए तो हमारे सिर्फ 9 ही बैट्समैन ने बैटिंग की है, तो तभी पे हमने 571 रन बना दिए, अच्छी खासी लीड थी। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मतलब जिस हिसाब से रन्स बन गए हैं, अगर थोड़ी क्विक विकेट मिल सकती है तो शायद हम प्रेशर बना के गेम हमारी तरफ आ भी सकता है। और जब दिन स्टार्ट हुआ तो बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया भी घबराई हुई थी, बहुत कम रन रेट से बहुत स्लो स्टार्ट था। और पहली विकेट दूसरे दिन की, मतलब आखिरी दिन की मॉर्निंग में भी वो कुनिमन आउट हो गए थे, मगर उसके बाद फिर ट्रेविस हेड और लबुशेन टिक गए। ट्रेविस हेड ने कुछ बनाया 90 रन और लबुशेन ने कुछ 63 रन बनाए और 175 पे डिक्लेयर कर दिया। तो अब ये मतलब पता चल गया था कि मतलब ये मैच को आगे ले जाके मतलब है नहीं, तो डिक्लेयर कर देना सही है। दोनों ने एक दूसरे टीम की रिस्पेक्ट की और ये मैच ड्रॉ हो गया और इसी के साथ इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर गया। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक। हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को फिर से देखेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। पहली बार, इससे पहले तो हम न्यूजीलैंड के साथ थे और वो हार गए थे, अब फिर दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं। होपफुली ये वाला फाइनल हम जीतेंगे, मुझे बहुत उम्मीद है। अब ये पूरे टेस्ट मैच में 1-2 चीज और मैं बोलना चाहूंगा, ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करूंगा। जो मेरे लिए सबसे स्टैंड आउट हुए हैं ये पूरे टेस्ट मैच में, जो प्लेयर्स हैं, उनमें से सबसे पहला नाम मेरे हिसाब से पर्सनल चॉइस है, वो है अक्षर पटेल। मतलब जिस हिसाब से ये बॉलिंग में एक तो वेरिएशन लाते हैं, फील्डिंग कड़क करते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बॉलिंग और फील्डिंग के साथ साथ ये बैटिंग में बहुत जबरदस्त डेप्थ प्रोवाइड करते हैं बैटिंग लाइनअप को। मतलब ये आखिरी में आके आराम से, चाहे वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो, ये स्कोर कर सकते हैं, नो मैटर कौन सी भी पिच हो। स्पिनिंग ट्रैक में भी इन्होंने परफॉर्म किया, फ्लैट में भी परफॉर्म किया, तो ये बहुत ही जबरदस्त खोज है। आई गेस इनको कंसिस्टेंटली इनको चांस मिलना चाहिए आगे, इनके लिए फ्यूचर प्लान करना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हैं और ये आगे और ज्यादा बेटर करेंगे हर एक फॉर्मेट में, तो इनको तीनों फॉर्मेट में चांस मिलना चाहिए। सेकंड ऑफ कोर्स रविचंद्र अश्विन, नो डाउट, इनके अलावा आप किसी का नाम ले ही नहीं चल सकते हैं। जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं टेस्ट मैच में एट दिस एज, ऐसा लगता है ये बहुत ज्यादा खेलेंगे। बहुत ही शार्प क्रिकेटर है और बैटिंग से भी इन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। ये लीड ले लेते हैं, अपने ऊपर पूरा प्रेशर सोक कर लेते हैं, कोई भी सिचुएशन में आते हैं, और बैटिंग भी जबरदस्त कर रहे हैं। बॉलिंग में तो मतलब कोई बात ही नहीं करते, सबको पता है कि अश्विन क्या है और क्या कर सकते हैं। थर्ड है रविंद्र जडेजा, उन्होंने भी बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। इंजरी के बाद से सीधा ये वाली सीरीज में आए थे और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके दिया है। पिछली सिर्फ एक मैच में शायद से उतना अच्छा इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है, मगर तब भी पे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हुआ है जडेजा के आने के बाद। ये पूरी टीम की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत बढ़ गई है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, तो मतलब जडेजा इज ऑन टॉप, तो आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। और मैं फाइनल बात करूंगा, एक शुभमन गिल है, बहुत अच्छी खोज है, बहुत जबरदस्त यंगस्टर है, इसको इसी तरीके से चांस मिलना चाहिए आगे। इनकी मेरिट पे इनको चांस दिया जाए, क्योंकि कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हैं, तो इनका ओपनिंग स्लॉट में इनकी जगह होनी पक्की है हर एक फॉर्मेट में। और आई एम वेरी हैप्पी सीइंग विराट कोहली सेंचुरी आफ्टर सो मेनी डेज, आफ्टर सो मेनी मंथ्स एंड ईयर्स।
फाइनली ही हैज गिवन द स्टेटमेंट कि भाई वो किस लेवल का क्रिकेटर है, ही इज द किंग, ही इज किंग कोहली अल्टीमेट। तो ये सब पूरे एक, और ऑफ कोर्स यार ये बात तो हम नहीं बोल सकते, जिस हिसाब से जो कैप्टेंसी रही ओवर द सीरीज पूरी 4 मैचेस में, रोहित शर्मा को मतलब क्रेडिट देना पड़ेगा। बहुत जबरदस्त टीम को लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छी कैप्टेंसी कर रहे हैं, वो बहुत क्लियर है अपने थॉट्स में और वो दिखाई दे रहा है पूरे गेम में। सो ओवरऑल पूरी टीम इंडिया ने जबरदस्त खेला है, मजा आ गया। जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दिया था आगे पहली 2 मैच में, और तीसरी मैच डिफिकल्ट हो गई थी। आई अंडरस्टैंड कि हम उसके लिए स्पिन के लिए तैयार नहीं थे और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, और चौथी मैच में बैटिंग से भी हमने प्रूव कर दिया कि बॉस तुम कितना भी बड़ा टारगेट दो बट हम उसको अचीव करके तुमको लीड देंगे, और फाइनल में सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही पहुंचेगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बताएं आप क्या सोचते हैं ये पूरी सीरीज के बारे में, आज आप क्या सोचते हैं मेरे एनालिसिस के बारे में। अब आने वाला है बहुत जल्दी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई मैचेस जो जबरदस्त होने वाले हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप भी आने वाला है साथ में, तो भी हम कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।